वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी भी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है? वो इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ? और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती है और बुरी लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ सफर करती है? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अमर रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरी अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है उसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब ही नेक आते हैं और इसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम का या औलिया कराम की जियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफर करती है तो उसका सफर भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीजों को देखता है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरी लोगों की तरह माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, उसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इसके जिक्र के जरिए उसका कर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर होता है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। उसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा, ए अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलम बुरज़ख में इसको देख रहा होता है और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से इस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान बरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबीन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब उस मुकाम पर पहुँचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म ही में कैद होती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान बरदार हो तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है। इस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आजाद फरमा देता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसको एक खास इल्म अता फरमाता
بتاتا ہے جس کے ذریعے جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو بری خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے کے